दोस्तों नमस्कार। आप डीएनएम शो देख रहे हैं और डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज की जो कहानी है वो हरियाणा की है। हरियाणा का एक कस्बा है करनाल। करनाल में ही एक गांव लगता है। उसी गांव की एक छोटी सी ये कहानी है। उस गांव का नाम है गगसीना। गगसीना में एक दिन की बात होती है। शाम को एक संचित नाम का व्यक्ति होता है। संजीत वो अपने घर लौटता है शाम को। जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी जो पत्नी होती है एक लड़के के साथ आलिंगनबद्ध होती है। पहले तो वो समझ नहीं पाता है कि ये कौन है। लेकिन जब नजदीक आता है तो देखता है कि अरे ये तो हमारा खुद का भांजा है। मतलब उसकी खुद की बहन का लड़का। और वो जो संजीत की पत्नी होती है उसके साथ आलिंगनबद्ध होता है। उसका नाम होता है सविता और भांजे का नाम होता है अमित। कहा सुनी होती है। कहा सुनी के बाद ये तय होता है कि भांजे को यहां से हटा दिया जाएगा। सविता पहले तो इसके लिए तैयार नहीं होती है, लेकिन चूंकि संजीत का दबाव होता है और परिवार के अन्य लोगों का भी दबाव होता है, बच्चों का दबाव होता है, तो जो अमित होता है भांजा उसका, उसको वहां से अपने घर से हटा दिया जाता है। एक वक्त गुजरता रहता है धीरे धीरे। संजीत चौकीदारी का काम करता है। अक्सर वो कभी दिन में उसकी ड्यूटी रहती है, कभी रात में ड्यूटी रहती है। जब वो ड्यूटी पर नहीं होता है तब जो उसका भांजा होता है अमित, वो उसके घर पर आता है और उसकी जो पत्नी होती है सविता, उसके साथ मौज मस्ती करता है। और कई बार सविता खुद अपने भांजे के साथ बाहर घूमने टहलने चली जाती थी। इसको लेकर के जब ये भेद खुल गया उसके बाद से ये सिलसिला थोड़ा कम हुआ था। संजीत को लगा कि उसकी जो पत्नी है सविता, वो अब सुधर गई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ा हादसा हो जाता है। संजीत को रास्ते से हटाने का अमित और सविता दोनों प्लान करते हैं। सविता अमित से कहती है कि अगर हम दोनों को साथ रहना है, अगर हम दोनों को मिलना है, तो संजीत को हटाना पड़ेगा। दोनों इसकी प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करने के बाद दोनों जो है वहां पर एक तय करते हैं कि इसको अब रास्ते से हटाना है। इसी बीच एक और घटना हो जाती है कि वो संजीत रात को घर आता है और जब रात को घर आता है तो वो देखता है कि उसकी पत्नी सविता फिर भांजे के साथ बैठी हुई थी, आपत्तिजनक हालत में थी। इसके बाद तो झगड़ा शुरू हो जाता है। संजीत जो है अपनी पत्नी सविता को मारने पीटने लगता है। अमित बीच में छुड़ाने की कोशिश करता है और तीनों आपस में गुत्थम गुत्थी होने लगते हैं। और जब गुत्थम गुत्थी होने लगते हैं, सविता को लगता है कि ये अच्छा मौका है। वो अमित को इशारा करती है और कहती है कि आज इसको खत्म कर दो। दोनों मिलकर के संजीत को गला दबा देते हैं और जो महिला होती है वो पकड़ लेती है उसका पैर, और जो अमित होता है वो उसका गला दबाता है। और गला दबा करके उसकी जब मौत हो जाती है तो शव को जो पास में जो खेत होता है गन्ने का, उसी के बगल में एक कुआं होता है, वहां पर लेकर के जाते हैं और शव को फेंक देते हैं। इसी बीच संजीत की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज होती है। और संजीत की जब गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है तो
रिपोर्ट भी उसकी पत्नी सविता ही दर्ज कराती है। पुलिस गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद संजीत की तलाश में जुटती है, लेकिन संजीत का पता नहीं चलता है। इसी बीच पुलिस को एक कुएं में एक शव मिलता है, और जब शव मिलता है तो उसकी जांच होती है। जांच होती है तो पता चलता है कि ये तो संजीत का शव है। पुलिस उसकी पत्नी सविता को सूचना देती है। सविता आती है, रोने धोने लगती है, और परिवार वाले भी उसके आते हैं। वो सब जो है चीखने चिल्लाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे सविता का इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन पुलिस जो है को जब कोई क्लू नहीं मिलता है मर्डर का, तो पुलिस सविता को बुलाती है और उससे पूछताछ शुरू करती है। जब सविता से पूछताछ करती है तो वो डर जाती है, और डर करके पुलिस के सामने सब कुछ सही सही बता देती है। वो बताती है कि उसका अमित, जो उसका भांजा है, उसके साथ नाजायज रिश्ता है, और उसी नाजायज रिश्ते को 2 बार उसका जो पति था वो देख लिया था। इसी बात को लेकर के दोनों के बीच, तीनों के बीच मारपीट हुई थी, और मारपीट के बाद तय किया गया कि संजीत को रास्ते से हटाना है, और उसके बाद मर्डर कर दिया जाता है गला दबा करके, और शव को कुएं में, गन्ने के खेत के बगल में जो कुआं होता है वहां ले जा करके फेंक देते हैं। पुलिस सविता और अमित दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, और गिरफ्तार करके दोनों को जेल भेज देती है। आपके अगल बगल ही अपराधी हो सकता है, इस नाते सावधान रहिए, सतर्क रहिए, डीएनएम शो के साथ बने रहिए।